अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फॉर्मेटिंग के अंदर जो है टेक्स्ट इफेक्ट्स और टाइपोग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में वैसे डिस्कस कर ली थी, लेकिन हम दोबारा इसे देख लेते हैं कि फर्ज कर ले हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास जो पहली ऑप्शन है कि आप यहाँ पे जो काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं उनमें से कोई सा स्टाइल भी जो है अपने इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ पे जो है ये एक टेक्स्ट लगा लेते हैं, स्टाइल लगा लेते हैं और इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे दोस्तों फर्ज कर लें हमारे पास ये जो बाकी सारी ऑप्शन है हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास वो है आउटलाइन की। तो दोस्तों, आप अपने टेक्स्ट को जो है वो आउटलाइन कलर उसका चेंज कर सकते हैं। आमतौर पर जब आप एक टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करते हैं, यहां से जब आप एक टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट करते हैं तो जो उसका कलर होता है इनसाइड वही उसकी आउटलाइन का कलर भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे जो है फर्ज कर लें ये कोई लाइट सा कलर जो है वो जरा ले लेते हैं यहाँ से कोई एक जो है, ताकि आपको जो है वो आउटलाइन का जरा अंदाजा हो जाए। और मैं इसका साइज भी जो है थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आउटलाइन जो है वाज़ा नजर आ रही हो। तो ये हमारे पास दोस्तों टेक्स्ट है। अब मैं यहाँ से जो है इसकी आउटलाइन चेंज करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आउटलाइन में जब आप आएंगे तो आप कोई सा भी कलर आउटलाइन का सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अभी ब्लैक सिलेक्ट करता हूं। तो इस लिहाज से दोस्तों अगर आप देखें तो आपके अंदर का टेक्स्ट जो है उसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन है और बाहर का जो टेक्स्ट का कलर है वो आपका ब्लैक हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप आउटलाइन सेलेक्ट करते हुए अपने टेक्स्ट को जो है काफी वाज़ा कर सकते हैं, काफी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, आउटलाइन में जो और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप यहां से जो है आउटलाइन का जो है वो साइज भी कम जरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये साइज कर देते हैं इसका, हमने पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ये काम जो है वो करेगा। अब देखें जी, मैं यहां पे इस आउटलाइन का साइज जो है वो चेंज कर देता हूं। यहां से अगर आप देखें, ये देखें जी, तो जिस तरह आप उसके जो है वो विड्थ ज़्यादा करते जा रहे हैं, आउटलाइन की जो है वेट ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो वो आपका टेक्स्ट जो है ज़रा डिफरेंट से आपको नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें आउटलाइन आपको जो है काफ़ी मोटी सी नज़र आ रही है, काफ़ी थिक जो है वो नज़र आ रही है। तो इस लिहाज से आप अपनी आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो भी काम आपने करना होगा हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके जो है ये सारे काम करते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप जो है वो यहाँ पे आउटलाइन के जो है वो डैशेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें तो अभी आपको जो है वो डैशेज में जो है वो आपकी आउटलाइन नजर आ रही है। तो इस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट को काफी सारे इफेक्ट्स जो है वो दे सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, इसके बाद जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जो है शेडोज लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर जो है। मिसाल के तौर पे हम ये वाला शेडो जो है लगा देते हैं, लेकिन शेडो के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें पहले जरा आउटलाइन को खत्म कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें जो है वो जरा शेडो का इफेक्ट जो है वो जरा वाज़ा नजर आए। कलर थोड़ा सा हम इसका जो है वो चेंज कर लेते हैं। अब जी हम शेडो के ऊपर आते हैं जी। शेडो में हम जो है अगर आप यहाँ पे देखें, ये चलें ये लगा देते हैं, तो ये देखिए आपको अब टेक्स्ट जो है आपका शेडो में नजर आ रहा है। जिस तरह 3D थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा होता है उस तरह से शेडो लगाने की वजह से जो है अब आपका टेक्स्ट जो है काफ़ी जो है वो वाज़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को जो है वो शेडो लगा के जो है वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी 3D टाइप जो है या इफेक्ट्स जो है उसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है शेडो में, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। आप शेडो इस तरह भी शो करवा सकते हैं, इस तरह से भी शो करवा सकते हैं, जिस तरह आप जो है वो चाह रहे हो तो आप इसकी शेडो जो है वो शो करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो रिफ्लेक्शन की है, यानी आपका टेक्स्ट जो है जहां पे लिखा हुआ है उसके साथ फर्ज करें जिस तरह मिरर पड़ा होता है तो उसके ऊपर उसका अक्स नजर आ रहा होता है, तो उस तरह से आप इसका अक्स जो है वो यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये काफी वाज़ेह इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जिस तरह आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उस तरह साथ उसका जो है वो अक्स भी नजर आ रहा है। तो इस लिहाज से आप अपने जो है वो टेक्स्ट के साथ जो है वो शेडो भी लगा सकते हैं। आमतौर पर हम जो शेडो यूज करते हैं, जो रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं वो बहुत कम वाली यूज़ करते हैं। इस तरह से ये ज़रा काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा बड़े साइज़ वाली रिफ्लेक्शन यूज़ करेंगे तो इतना अच्छा इफेक्ट जो है वो नहीं देगी। इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो आगे ऑप्शन है वो है ग्लो की। ये भी बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। मैं ज़रा यहाँ से ये काम करता हूँ कि कोई रिफ्लेक्शन जो है नो रिफ्लेक्शन पे आ जाता हूँ और अब आके मैं जो है ग्लो की ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि ये वाज़ा नजर आए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये वाली ग्लो की ऑप्शन यूज करता हूं, तो अब देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो ग्लो कर रहा होगा, यानी जिस कलर का आप सिलेक्ट करना चाहें ग्लो को जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट के हिसाब से जो है कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
या यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दी गई हुई है आप उनमें भी जाके ये ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें अपने टेक्स्ट के लिहाज से यूज़ करें तो हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कलर्स में जाके जो है कोई सा कलर भी जो है अपने टेक्स्ट के लिए जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लाइट सा कलर जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि ये जो है ज़रा अच्छा नज़र आ रहा हो। तो इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव नज़र आ रहा होगा, काफ़ी जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। तो ये काम आप जो है वो यहाँ पे इस तरह से कलर को सिलेक्ट करते हुए ग्लो में से कर सकती हैं। इसके बाद 203 हमारे पास ऑप्शन रह गई हुई, हम उनके पे भी बात कर लेते हैं। उनमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो है पहले नंबर स्टाइल। नंबर स्टाइल को समझने के लिए हमें पहले नंबर्स पे आना पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ नंबर जो है पहले से इंक्लूड कर ली हुई है अपने टेक्स्ट के अंदर। जो है फर्ज कर लें ये मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ। अभी आपने इनका स्टाइल जो है वो देख लेना है कि ये किस तरह से नजर आ रहे हैं, और जब हम इन्हें जो है वो फर्ज कर लें थोड़ा सा जो है चेंज करते हैं इनका स्टाइल जो, फिर ये कैसे नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप फर्ज करें तो हम नंबर स्टाइल में आके जो है ये नंबर एक सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी पुराना स्टाइल है, यहाँ हम जो है ये वाला स्टाइल जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब देखें आपके नंबर जो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये नंबर स्टाइल जो है ये पुराने और कुछ यूँ कह लें टेबुलर फॉर्म में, या जब आपने टेक्स्ट लिखा होता है तो उसमें नंबर को वाज़ह करने के लिए ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं नंबर्स के जो है। यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं जी, ये इस तरह से जो है, ठीक है जी, आप इस तरह का भी जो स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल जो है यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, आप इनमें से कोई सा स्टाइल भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हैं। ओके जी, इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास लिगेचर्स की जो है, या लाइगेचर्स भी इसे कहते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो मैंने कुछ इंप्लीमेंट कर दिया हुआ है। पुराने स्टाइल जो थे टेक्स्ट लिखने के या इंग्लिश लिखने के, जब लेटर्स हैंड रिटन में लिखा जाता था तो ये स्पेस बचाने के लिए या यूँ कह लें कि थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने टेक्स्ट की जो है ये काम किया करते थे, कुछ जो है वो टेक्स्ट को आपस में मिला दिया करते थे। तो उस तरह से आपके जो है वो टेक्स्ट की स्पेस भी बच जाती थी आपकी जो है, और उसके साथ साथ जो है टेक्स्ट जरा यूँ कह लें उनके लिहाज से खूबसूरत नज़र आ रहा होता था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो है ये इफेक्ट लगा दिए हुए, यानी आप ये कुछ वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये CT, FT, ST, IJ, ये मैंने कुछ 4 जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये लिगेचर्स के बगैर जो है वो इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे, और लिगेचर्स के साथ जो है आपको इस तरह से नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे मैं इनके ऊपर लिगेचर का इफेक्ट इंप्लीमेंट करता हूं तो देखिएगा ये किस तरह से अब आपको, यानी जिस तरह हमने नीचे दिखाया हुआ है उस तरह से ही आपको ये नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी, तो ये देखें यहाँ पे अब आपको ये जो है वो इफेक्ट्स उस तरह से नजर आने शुरू हो गए। तो ये पुराना स्टाइल था लिखने का जो कि आपको वर्ड के अंदर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आखिरी ऑप्शन जो है वो स्टाइल सेट की है कि आपके पास ये कुछ जो है वो इंडिविजुअल स्टाइल्स भी अवेलेबल होते हैं, आप इन स्टाइल में से कोई सा स्टाइल भी जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। जाते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।